अभी यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई महिला है जिसने प्राइवेट टीचिंग की जॉब छोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि वो इस जॉब से परेशान हो चुकी हैं और वो कहते हैं कि सैलरी एक काम की देते हैं लेकिन वो काम अलग अलग प्रकार के उनसे करवाते हैं। ये हाल तो पूरे इंडिया में ऐसा ही है। देखो, गवर्नमेंट जो टीचर होता है तो उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है, उसको हटा नहीं सकता। टाइम पे उसके सैलरी इंक्रीमेंट होता है, रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के लगते हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन प्राइवेट जो टीचर्स होते हैं तो वो लगभग 1.5 महीने तो बेरोज़गार रहते हैं हर साल, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों से वो जो केवल रेस्पेक्ट वाली जो बात है वो चलेगी नहीं, क्योंकि घर चलाने के लिए ओनली रेस्पेक्ट नहीं बल्कि इकोनॉमिक सोर्स की भी आवश्यकता होती है। अब यदि इसी प्रकार से युवा टीचिंग जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो कन्फर्म बात है कि शिक्षा का जो स्तर है वो गिरेगा। अच्छा, एक बात सोचने की है, वो तो एक कैंडिडेट ने चलो बता दी अपने मन की बात कि ऐसा हो रहा है और ऐसा हो भी रहा है। तो जो टीचर क्लास में जाता है और कई प्रकार की टेंशन लेके जाता है कि उसकी सैलरी कम है, कैसे वो किराया चुकाएगा, कहाँ से वो अन्य जो एक्सपेंडिचर है वो पूरा करेगा अपने। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि वो क्लास के अंदर बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा? क्या वो उसी रिदम और उसी तरीके से पढ़ाएगा जैसा पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों का भला हो? वो नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो ऐसा सोच लेता है कि जब उसको सैलरी लिमिटेड मिल रही है, जिसका डिज़र्व कर रहा है उससे कम मिल रही है, तो आई थिंक he will avoid many things in the class, like discipline, like improving students quality. He will just spend his work in idle way. तो ऐसा होगा ज़रूर। हर सेक्टर में सुधार की आवश्यकता है, तो एजुकेशन सेक्टर में भी सुधार की आवश्यकता है। प्राइवेट टीचर्स के कुछ डिग्रियां उन्होंने की हैं, पैसे लगाए हैं उन्होंने घर वालों से, टैलेंट हासिल किया है। तो कहा जाता है कि एक शिक्षक जो होता है राष्ट्र निर्माता होता है। तो जब एक शिक्षक किसी राष्ट्र के अंदर संतुष्ट नहीं है तो क्या वह व्यक्ति एक राष्ट्र निर्माण में योगदान दे पाएगा? वो नहीं दे पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के अन्य प्रोफेशन अपना लिए हैं। कोई इंश्योरेंस लाइन में चला गया, कोई बैंकिंग लाइन में चला गया, किसी ने फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया, इन्होंने और भी पिटी जॉब शुरू कर दिया, लेकिन वो खुद का उनका काम है तो खुशी होती है। सो यह हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस समाज में हम रहते हैं तो समाज में टीचर्स के रेस्पेक्ट के साथ साथ उनका इकोनॉमिक स्तर वो भी अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ वो क्वालिटी वो नहीं दे पाएंगे जितनी वो दे सकते हैं। इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय के अंदर लोग इस बात को समझें कि टीचिंग केवल एक जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जितने भी IAS हैं, साइंटिस्ट हैं, अन्य जो बहुत ही विद्वान लोग हैं, तो उन लोगों को कहीं न कहीं किसी ने कह गए ABCD सिखाई है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि टीचर्स का योगदान नहीं है उनकी लाइफ में? आज कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई कलेक्टर है, तो कन्फर्म बात है एक टाइम ऐसा था जब उसको ABCD भी नहीं आती थी, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में LKG वगैरह में, और फिर उसने ABCD सीखी थी।
कोई भी बच्चा स्कूल जाने से पहले उसको आता क्या? कुछ नहीं आता। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि समाज में टीचर जो तबका है, एक कम्युनिटी है अपने आप में, तो इसमें उनको सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। उनके जॉब करने के बाद उनके चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए, ना कि उनके फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए। टीचर खुद पढ़ता है, चीज़ों को समझता है, फिर नए-नए तरीके खोजता है कि किस तरीके से बच्चों को बेटर समझ में आए। इतना सब करने के बाद भी यदि उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, वो उसको रिम्यूनरेशन नहीं मिल पाता, तो वो फिर मन लगा के काम नहीं करता। तो आज जो यूट्यूब के ऊपर वायरल हुआ था ये सब, तो इसको मैंने देखा था और मन में फिर एक दुःख हुआ था कि काश प्राइवेट टीचर्स की दशा सुधरे।